राधे कृष्णा। मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को आंवला नवमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत है। मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। हिंदू धर्म में अक्षय नवमी का दिन बेहद ही शुभ माना गया है। इस दिन श्री हरि और विष्णु जी की शिव जी की पूजा करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन दान पुण्य करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन अक्षय नवमी की व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। हिंदू धर्म में अक्षय नवमी का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। यह पर्व अक्षय तृतीया के बराबर ही महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ही सतयुग की शुरुआत हुई थी। अक्षय नवमी को आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने की परंपरा है। आंवला नवमी के दिन लोग व्रत रखकर भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अक्षय नवमी की व्रत कथा जरूर पढ़ना चाहिए, अन्यथा आंवला नवमी की जो पूजा होती है वह अधूरी मानी जाती है। आंवला नवमी के दिन बिना मुहूर्त देखे कोई नए कार्य की शुरुआत की जा सकती है। बहुत ही बेहद शुभ दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय नवमी के दिन श्री हरि की पूजा करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। आज जो है अक्षय नवमी का जो पर्व है इस बार वह 31 अक्टूबर को रखा जाएगा। अक्षय नवमी के दिन व्रत रखकर पूजा के दौरान कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि व्रत कथा का पाठ किए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए सुनते हैं अक्षय नवमी की व्रत कथा। शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक गांव में एक सेठ रहता था। हर साल आंवला नवमी के दिन वह ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराया करता था। भोजन कराने के साथ ही सोना चांदी आदि भेंट में देता था। लेकिन यह सब करा कर सेठ के बेटों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसे में सेठ के बेटे इस बात पर अपने पिता से झगड़ते थे। इन सब चीजों से तंग आकर सेठ ने अपना घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गया। दूसरे गांव में बसने के बाद सेठ ने अपने जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान खोल ली। साथ ही सेठ ने अपनी उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा से वह दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। इसके अलावा वह सेठ अपने नियम को न तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराता था और उन्हें दान दक्षिणा देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के बेटों का सारा व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ ने के बेटों को समझ आया कि वह अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे और कमाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। फिर पिता के कहने के बाद सेठ के पुत्रों ने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी और दान दक्षिणा देने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली छा गई और वे सभी फिर से मिलकर सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। तो ये थी अक्षय नवमी की व्रत कथा। आइए दूसरी कथा सुनते हैं जो अक्षय नवमी से जुड़ी हुई है। अक्षय नवमी या आंवला नवमी से जुड़ी हुई एक और कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार एक समय धन की देवी मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। उस समय उन्होंने पृथ्वी पर देखा कि सभी लोग भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की आराधना कर रहे हैं। यह देख उनके मन में दोनों देवताओं की पूजा करने का ख्याल आया। लक्ष्मी जी ने सोचा कि आखिर दोनों देवताओं की पूजा एक साथ कैसे की जाए। लक्ष्मी जी इस सोच विचार में मग्न हो गई। कुछ पल बीतने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि धरती पर तो भगवान विष्णु और श्री जी को एक साथ केवल आंवले के पेड़ के सम्मुख ही पूजा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ आंवले में ही बेल और तुलसी दोनों के गुण मिलते हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की भावपूर्वक पूजा की। देवी लक्ष्मी की भक्ति देखकर श्री हरि और शिव जी प्रकट हो गए। इसके बाद मां लक्ष्मी ने आंवला पेड़ के पास भोजन पकाया और दोनों देवों को भोजन कराया। ऐसा कहा जाता है तभी से हर साल कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि पर अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और देवों के देव महादेव की पूजा करने से जीवन में सुख और शांति मिलती है।
इसके साथ ही पूजा का दोगुना फल मिलता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से सुख, संपत्ति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन किया जाने वाला जप और तप दान भी पापों से मुक्ति दिलाता है। तो ये थी अक्षय नवमी की कथाएं और बहुत ही प्रचलित कथाएं हैं। आज के दिन जरूर सुने। चलिए हम सब मिलकर बोलेंगे प्रेम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह कथा जरूर सुनिएगा और अपने बाकी जो ग्रुप्स हैं, जो आपके अलग अलग ग्रुप हैं, उसमें आप यह कथा जरूर शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने और सुनने के लिए।